Hello students, I am Mrs. Deepti Iyer and today I am going to teach you about carbon and its compound. Carbon is one of the essential element of all the organic compounds and it has a unique property that it can form compound containing one carbon atom as well as containing billions number of carbon atoms. एग्जाम्पल एक कार्बन एटम वाला एग्जाम्पल क्या है मीथेन और बिलियन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एग्जाम्पल क्या है डीएनए. ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं होती है. पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से ये कार्बन के ही पास प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करके बहुत सारे कार्बन एटम्स को ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा ह्यूज मॉलिक्यूल बना सकता है. बाकी एलिमेंट्स या तो एक दो मैक्सिमम लिमिट 10 तक जाती है, उसके बियॉन्ड तो कोई भी अपने एलिमेंट्स यानी सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बना पाता. इसीलिए हमने कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि हम उसके लिए एक सेपरेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन सभी जगह पर है. फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स, इवन अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन प्रेजेंट है. अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते होंगे जिसके वजह से कार्बन ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है कि वो इतने सारे कार्बन एटम्स को लिंक करके रख सकता है, वो हम देखेंगे. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं. बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं. केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड. आपने ये दो टाइप पढ़े हैं इसलिए मैंने यही दो टाइप लिए. और भी टाइप्स होते हैं पर अभी इस लेवल के लिए हमें दो ही टाइप हैं क्योंकि आपने दो ही पढ़े थे लोअर स्टैंडर्ड में. आयनिक कंपाउंड क्या, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, इसे हम क्या बुलाते हैं? आयनिक बॉन्ड बुलाते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करिए मेरे पास में एलिमेंट है सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. इसका कन्फिग्रेशन क्या है? आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कन्फिग्रेशन क्या होता है. यानी कन्फिग्रेशन मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एटम के पास में एलिमेंट्स होते एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को वो अरेंज करके रखता है प्रॉपरली. जैसे हम अपने घर में सामान कैसे अरेंज करके रखते हैं नीट एंड क्लीन, वैसे ही एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके रखना चाहता है. तो वो अरेंजमेंट के लिए वो शेल्स का यूज़ करता है. जैसे हम रूम्स का यूज़ करते हैं वो वैसे शेल्स का यूज़ करता है. और वो जो शेल्स होते हैं तो फर्स्ट शेल को हम के शेल बुलाते हैं, सेकेंड शेल को हम एल, एम, एन, ऐसे सो ऑन, ऐसे शेल्स होते हैं. ये आपने पढ़ा हुआ है. तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है. जैसे हमारे पास में भी फ्लैट सिस्टम आ गए हैं. अब फ्लैट सिस्टम में कैसा होता है, कोई 2 बेडरूम हॉल किचन होता है, कोई 3 बेडरूम हॉल किचन होता है. डिपेंड करता है ना कि कैसा हमने फ्लैट लिया है. वैसे ही सेम शेल जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने की उन्होंने भी कैपेसिटी बनाकर रखी है. के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसके बाद वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. पर अभी हम एलिमेंट सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं. उसके पास पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11. अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर के शेल में रख दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? कितने बचे? 8. 8 से ज़्यादा तो ये रख नहीं सकता. 9 बचे थे. 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दिए और एक इलेक्ट्रॉन ये शेल में रख दिए. मीन्स इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब यहाँ पर क्या है? 2 वाला तो इनर मोस्ट है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल तो नहीं हुआ. तो ये क्या करेगा? अगर इसे स्टेबल बनना है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. मीन्स अगर वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 होता है. इसका कन्फिग्रेशन देखो 2, 8, 7.
मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स अगर इसे स्टेबल होना है, क्लोरीन के एटम को स्टेबल होना है, तो उसमें क्या करना होगा? हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। मीन्स इसे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, वेयर है सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम एलिमेंट टू क्लोरीन। मीन्स जैसे ही Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? फिर ये इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। पर जब कभी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके पास में 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। सेम वैसे ही अगर सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब भी क्या है? इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मीन्स इसके पास में अब प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। मीन्स अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो होल्ड करके रख सकते हैं। पर अब प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास क्या ज्यादा हो जाएंगे? प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर उसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और Cl जो था, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17। उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 17। इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन्स है। अब अगर ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पर प्रोटॉन्स कितने रहने वाले हैं? 17 प्रोटॉन्स ही रहने वाले। मीन्स इसके पास कौन ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है अपोजिट चार्जेस रहे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अब Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, और वो क्या फॉर्म कर देंगे? NaCl मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है आपको समझ में आया? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। फिर ये हो गया आयनिक बॉन्ड। लेट्स सी अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम ज्यादा इंटरेस्टेड तो कोवेलेंट में ही हैं, क्योंकि हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है। एक चीज याद रखिए, कार्बन हमेशा सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म करता है, वो कोई और टाइप के बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। सी से कार्बन, सी से कोवेलेंट, ऐसा याद करना है, इजी जाता है। आप वैसे ही याद करिए। तो कार्बन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब देखते हैं कार्बन कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कार्बन हमेशा कौन से कंपाउंड फॉर्म करता है? मैंने अभी आपको बताया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो पहले तो हम देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर इसके फर्स्ट यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और फिर नेक्स्ट शेल में यानी कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। यानी अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसके पास 2 चॉइस है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है? इसके पास में 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा? अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो कैसा दिखने लगेगा? C4 नेगेटिव, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास में 6 प्रोटॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन तो वो ले नहीं सकता, उसने लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, और हमने और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 6 + 4 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखने,
तभी तो वो एटम में रहेंगे ना, नहीं तो क्या होगा, पहले क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, यानी एक प्रोटॉन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है और वो रह रहे थे फिर शेल में। पर अब क्या है कि 6 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना होगा। अब वो पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके, इसीलिए ये तो कभी नहीं हो सकता। मीन्स कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो चलो देखते हैं कि अगर वो डोनेट कर देगा तो क्या होगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, C4+ हो जाएगा। अब अगर 4+ हो गया तो इसके पास में कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, इतनी एनर्जी लगेगी कि उससे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालना पॉसिबल ही नहीं होता। कभी भी किसी भी एटम में से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, आइदर 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। हम किसी भी एटम में से 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकते हैं, ना ही हम 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में डाल सकते हैं। मीन्स हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हम मैक्सिमम या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन के पास में तो चॉइस ही नहीं बची, ना वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अब मीन्स आयनिक बॉन्ड कभी कार्बन नहीं बना सकता। मीन्स कार्बन के कंपाउंड्स कभी भी आयनिक नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसे आयनिक बनाना है या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्बन तो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो फिर अब कार्बन कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो पहले देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर देखेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। अब एक चीज हमारे दिमाग में आ रही होगी कि हम बॉन्ड बना ही क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बॉन्ड, जबकि हमारे चैप्टर का नाम तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था, फिर भी हम बॉन्ड बनाने की बातें कर रहे हैं। बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि हम एटम को, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एटम को ही नहीं हर किसी को, ह्यूमन बींग्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना। तो अगर एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए तो वो स्टेबल कब होगा, अब जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो सबकी स्टेबिलिटी के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छी सी कार चाहिए, तब मैं स्टेबल होंगी ऐसा सोचती हूँ। और थोड़ा बहुत बैंक में बैलेंस होना चाहिए, बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए तब मैं स्टेबल होंगी। वैसे ही सेम अगर एटम्स भी क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबल बनना होता है। अब वो स्टेबिलिटी कैसे अटेंड करते हैं, तो उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, या तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होते हैं। तो अब कार्बन कैसे स्टेबल होगा, तो कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, वो तो अभी आपको बताया मैंने, वो ना डोनेट कर सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है। तो लेट्स सी पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मींस जब कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ना डोनेट कर सकता है ना ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो उसके कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, और वो बीच का रास्ता क्या है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं पहले हम वो देखते हैं। कोई भी एटम स्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग तो आपको पता है शेयरिंग क्या होती है। म्यूचुअल वर्ड मैंने क्यों म्यूचुअल की स्पेलिंग गलत लिख दी बेटा, म्यूचुअल वर्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है इक्वल, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग। तो जिस किसी बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बुलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर सपोज कर लो मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड को अगर स्टेबल, एटम को अगर स्टेबल होना है तो या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। मीन्स उसके
इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1 ही होते हैं। वैसे ही सेम एक और दूसरा हाइड्रोजन ले लेती हूँ, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होगा और उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अगर ये दोनों हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हाइड्रोजन पास पास में आएंगे और शेयरिंग कर लेंगे। अगर शेयरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, जब इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताना है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, तो वो अपना और बाजू वाले हाइड्रोजन का काउंट कर लेगा। और जब इस हाइड्रोजन को बताना होगा तो वो इस अपना और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। मीन्स ऐसे शेयरिंग करके वो दोनों स्टेबल हो गए। सो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, तब ये जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बुलाते हैं। तो अब ये कैसा बॉन्ड हो गया, इसमें कितने शेयरिंग हुई है, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे क्या बुलाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बुलाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, O8। O8 मीन्स इसका कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2,6। मीन्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। मीन्स अगर ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे क्या कर, फॉर स्टेबिलिटी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कौन है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो अगर किसी ने नहीं भी दिया तो ऑक्सीजन, आपको पता होगा ऑक्सीजन का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है यूजुअली, है ना। क्यों रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रहता है, 2 किसी और से लेने की क्या जरूरत है, वही ऑक्सीजन है। तो वो क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा ही सेम दूसरा ऑक्सीजन ले लेती हूँ मैं, पर उनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है, ये सबसे पहले लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंटेशन बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉन क्रॉस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लिए, क्योंकि जिससे हमें समझ में आएगा कि किस ऑक्सीजन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने पहले वाले यानी कि ऑक्सीजन ए एटम के मैंने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए और ऑक्सीजन बी एटम के क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस ऑक्सीजन को भी 2 की डेफिशिएंसी है, इस ऑक्सीजन को भी 2 की डेफिशिएंसी है। ये क्या करेगा, इसके 2 शेयर कर लेगा। मीन्स इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, काउंट कर लीजिए अब आप, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, और 2 इसने इसके शेयर कर लिए, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मीन्स ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा। तो अब ये ऑक्सीजन के पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 2 हो गए। मीन्स अब इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर लिए, फर्स्ट ए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और बी ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसीलिए इसका, इस बॉन्ड का क्या नाम हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। देखा कितना इजी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, आपको समझ में आया ये कैसे किया मैंने। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, अब मैंने आपको ये डबल बॉन्ड तक के बता दिया। अब दूसरा पार्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड का बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है वो मैंने एग्जांपल नाइट्रोजन का लिया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। मीन्स इसके पास में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 प्रोटॉन्स है। तो इसका कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 2,5, यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब नाइट्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ही इज इन द नीड ऑफ, मींस नाइट्रोजन इज इन द नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, नाइट्रोजन के 2 एटम्स लेकर के ही हम बॉन्डिंग करने वाले, तो इसके ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें डॉट स्ट्रक्चर्स में, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में। तो ये हो गया नाइट्रोजन 1 यानी नाइट्रोजन ए, और दूसरा एक नाइट्रोजन बना देती हूँ, ये हो गया नाइट्रोजन बी। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन को कितनी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो इसके साथ शेयर कर लेगा। और इस नाइट्रोजन को कितनी जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो भी इसके साथ शेयर कर लेगा। मीन्स इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। मीन्स अब देखिए इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए,
3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब ये हो गया सब यहाँ वहाँ की बातें, यानी कि फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखते हैं हम कार्बन कैसे करता है। कार्बन क्या करेगा अपने टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? कार्बन टेट्रावैलेंट कहलाता है। क्यों टेट्रावैलेंट कहलाता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2,4। इसके इनर ऑर्बिट में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और एल शेल यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स इसको अभी और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना किसी से भी या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है। अगर वो देगा तो इतनी एनर्जी नहीं है, और अगर वो लेगा तो उतना वो रख नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन 6 ही है और वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते। तो अब कार्बन करेगा क्या? कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि एक ही तो ऑर्बिट है, उसका शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। इसके शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। मीन्स इसको स्टेबल होना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे? 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन के एटम्स ले लेंगे। अगर हमने 4 हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए तो 4 हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग हैं, चारों अलग अलग साइड से शेयरिंग कर लेंगे। अब ये कार्बन है, कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? अभी हमने पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब इनके ऊपर क्या, किसके साथ ये शेयरिंग करने वाला है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी हो गई क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और हाइड्रोजन, इसके और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये ए हाइड्रोजन हो गया। ये वाला बी हाइड्रोजन हो गया। फिर इसके साथ भी शेयरिंग कर ली, ये वाला सी हाइड्रोजन हो गया। और एक और हाइड्रोजन इसके साथ भी शेयरिंग कर ली, तो ये वाला डी हाइड्रोजन हो गया। मीन्स ऐसे उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयरिंग कर ली। और अब हाइड्रोजन्स तो स्टेबल हो गए, वैसे ही सेम कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। उसको कितनों की जरूरत थी? 4 की। तो वो इन सब के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। और ऐसे कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। तो अभी कार्बन कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 4 वर्ड्स को हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? टेट्रा। तो इसीलिए आपको पता है लास्ट ऑर्बिट को क्या बुलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? टेट्रा वैलेंसी हो गई। तो हम क्या बुलाते हैं? कार्बन कैसा है? टेट्रा वैलेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया अभी आपको? तो कार्बन ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है? ये इसी की वजह से, क्योंकि वो टेट्रावैलेंसी फॉर्म टेट्रावैलेंट है, इसीलिए उसका वर्सेटाइल नेचर है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करके टॉपिक है आपको। तो वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का? बिकॉज ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो मैंने अभी आपको पढ़ा दी, वो क्या है? टेट्रावैलेंसी या फिर टेट्रावैलेंट कार्बन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कौन सी होती है सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। कैटेनेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में होती है। इसीलिए कार्बन बिलियंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को होल्ड करके रख सकता है। इतने सारे कार्बन एटम्स को होल्ड करने की उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ कैटेनेशन की वजह से है, जबकि ये प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं होती। यानी अगर ऑक्सीजन का केस कंसीडर करें, वो 2 या 3 से ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड करके नहीं रख सकता। फॉस्फोरस 4, 8 इससे ज्यादा नहीं। सल्फर 8 से ज्यादा नहीं। तो ऐसे सबकी लिमिटेशन होती है, बट कार्बन के पास कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो कितने भी कार्बन एटम्स को लिंक करके रख सकता है। और क्यों? बिकॉज ऑफ द
प्रॉपर्टी दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारी बुक्स में इसकी डेफिनेशंस दी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन होती है, बहुत बड़ी डेफिनेशंस होती है, हमें ऐसा लगता है कि कितना टफ है ये। एक्चुअली ये बहुत ही इजी टॉपिक है। कैटेनेशन यानी क्या होता है? बहुत सिंपल, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टर्म्ड एज कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज कैटेनेशन। सिर्फ कार्बन के लिए नहीं, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप सेल्फ लिंकिंग पढ़ रहे होंगे, यानी कि सिर्फ उसी के एलिमेंट्स के साथ वो उसी के एटम्स के साथ जब वो बॉन्ड बना रहा होगा, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बुलाते हैं। और कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी क्या? कार्बन अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर रह सकता है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। बस यहाँ तक ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।